हे गाइस, मैं हूं रतन। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और पीस ऑफ न्यूज़ लेकर। आज की जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ और साथ साथ एक हमारे समाज में उभरती हुई समस्या भी है। इसको देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, वो भी समझेंगे। और साथ साथ वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्सटॉर्शन, हाउ टेक सेवी क्रिमिनल्स आर ब्लैकमेलिंग विक्टिम्स ऑनलाइन। अब देखिए, ये जो वर्ड है, आपको एक यहाँ वर्ड दे दिया सेक्सटॉर्शन। देखिए, दो वर्डों से मिलकर बना है, एक तो है सेक्स और दूसरा है एक्सटॉर्शन। ठीक है, एक्सटॉर्शन, सेक्स प्लस एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब होता है कि किसी से डरा कर धमका कर उससे पैसा वसूलना, है ना, रंगदारी इसको बोलते हैं, उस तरह से पैसे वसूलना। तो ये जो सेक्सटॉर्शन है, ये क्राइम है। और इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है इसका, a crime where persons extort money by threatening victims into leaking private images and videos on the internet। ठीक है, होता क्या है, एक क्राइम है जहां पर लोग क्या करते हैं? एक्सटॉर्ट मनी, पैसे वसूलते हैं। कैसे भाई? थ्रेटनिंग, डरा कर धमका कर। किसको? विक्टिम्स को, जो फंस गए हैं उस जाल में। इनटू लीकिंग प्राइवेट इमेजेस, ठीक है ना, कुछ उनकी निजी तस्वीरें होती हैं, कोई वीडियोस होते हैं कुछ देखते हुए, या फिर वीडियोस ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो होता क्या है सेक्सटॉर्शन में कि भाई, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई वीडियो देखी, कोई लिंक आया, उसको क्लिक किया और वो वीडियो देखने लगा, वो रिकॉर्ड हो गई। या किसी से ऑब्सीन टाइप की चैट की, वो रिकॉर्ड हो गई। तो वो रिकॉर्ड करके, अब उसको रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद जो है उनसे कहते हैं कि अगर आप हमें इतने पैसे दीजिए, अगर पैसे नहीं देंगे तो आपको पब्लिक में डाल देंगे। लोग डर जाते हैं कि यार मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग देखेंगे, परिवार वाले देखेंगे, समाज वाले देखेंगे, और वो फिर पैसे दे देते हैं। तो इस क्राइम को बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। ठीक, आइए समझते हैं आगे क्या हुआ है पूरा। आओ, टेक सेवी, टेक का मतलब यहां पर शॉर्ट में लिखा टेक्नोलॉजी, सेवी मतलब होता है निपुण, कोई काम करने में कुशल। ठीक है, तो हाउ टेक सेवी क्रिमिनल्स आर ब्लैकमेलिंग विक्टिम्स ऑनलाइन। मतलब यह हुआ कि कैसे जो टेक्नोलॉजी को चलाने में निपुण क्रिमिनल्स हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग विक्टिम्स मतलब जो शिकार बन गए हैं, भुक्तभोगी, ठीक है ना, ऑनलाइन, उनको ऑनलाइन जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है मेन, मतलब मेन ओवर 40, मतलब जिनकी उम्र 40, नॉर्मल बात है, जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, आर हनी ट्रैप्ड। अब देखिए, हनी मतलब होता है शहद, ट्रैप मतलब होता है जाल। ठीक, तो इसका मतलब ये भी एक टर्म है, टर्म का मतलब समझ लीजिए। हनी ट्रैप का मतलब ये होता है कि जब कोई सुंदर महिला या पुरुष किसी दूसरे महिला या पुरुष को अपनी बातों में इस तरह फंसा ले, या फिर बातचीत करके मैसेजेस से, वीडियो कॉल से इस तरह फंसा ले कि उसके माध्यम से कुछ जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवा सके, कोई बात जान सके। जैसे आप देखिए, सेना में अक्सर होता है कि हमारे जो सेना के कई जवान हैं, कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पाकिस्तान की किसी महिला ने उनको हनी ट्रैप कर लिया। हनी ट्रैप मतलब कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा या फेसबुक पे दोस्ती कर ली, धीरे धीरे बातें बढ़ी, बातें और बढ़ गई, धीरे धीरे जो है वो समझ नहीं पाए कि ये सब जो है एक जाल है मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने का, और उनको वो जो है इन्फॉर्मेशन देने लग गए। तो ये होता है हनी ट्रैप का मतलब। ठीक है, मैन ओवर 40 आर हनी ट्रैप, यानी 40 साल के जो ऊपर के आदमी हैं वो हनी ट्रैप हो रहे हैं, यानी जाल में फंस जा रहे हैं, शहद जाल में। बाई अनएम्प्लॉयड यूथ, जो बेरोजगार यूथ हैं, वो ये सब काम कर रहे हैं। कैसे? थ्रू डिजिटल ट्रेसिंग, डिजिटल ट्रेसिंग के थ्रू। अभी बताऊंगा आपको डिजिटल ट्रेसिंग क्या होती है। सोशल स्टिग्मा, और इससे रिलेटेड जो सामाजिक कलंक है, सोशल मतलब सामाजिक, स्टिग्मा मतलब कलंक, प्रिवेंट्स, वो रोकता है किसको? विक्टिम्स को, जो हमारे शिकार बन गए हैं लोग, फ्रॉम कंप्लेनिंग, शिकायत करने से। ठीक है ना, तो एक बार वो शिकार बन गए, तो अनएम्प्लॉयड यूथ ये सब काम कर रहे हैं, वो जैसे मैन ओवर 40 हैं, उनको जो है शिकार बना लिया। अब भाई सोशल स्टिग्मा है, वो कैसे करे शिकायत की? सब, मैंने तो एक ऑब्सीन वीडियो देखी थी, अश्लील वीडियो, और उसमें जो है बार बार वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे से पैसे मांग रहा है, पैसे दे भी दिए, लेकिन पुलिस में जाके कंप्लेन कैसे करें, किसको घर वालों को बताएं? ठीक है, तो ये है पूरा माजरा। आइए पढ़ते हैं न्यूज। हेलो, इफ यू आर अलोन देन वीडियो कॉल मी राकेश। यहां पर स्टार लगा हुआ है, नीचे इसका मतलब लिखा हुआ है, नीचे यहां पर लिखा हुआ मतलब नाम चेंज कर दिया गया है। 60, अ बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली फेल फॉर द मैसेज ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम एन अनसस्पेक्टिंग यंग वुमेन। ठीक है ना, हेलो, मैसेज क्या आया? हेलो, इफ यू आर अलोन, अगर आप अकेले हैं, देन फिर वीडियो कॉल मी, मुझे वीडियो कॉल कीजिए। राकेश, राकेश जो कि 60 साल के थे, अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन है, कहां से? दिल्ली से। फेल फॉर द मैसेज, वो इस जाल में फंस गए, इस मैसेज के जाल में फंस गए, जो कि कहां आया था? ऑन व्हाट्सएप। फ्रॉम एन अनसस्पेक्टिंग यंग वुमेन, अनसस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि जिसको देखकर आपको डाउट ना हो, कि लगे यार ये फर्जी है, कहीं मुझे फंस ना जाए, लग रहा, देखने में लग रहा था कि ठीक ठाक है। यंग वुमेन, युवा महिला से एक मैसेज आया उनको,
इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल दिस ईयर, इस साल अप्रैल के सेकेंड वीक में उनको एक व्हाट्सएप मैसेज आया। ठीक, आगे देखते हैं क्या हुआ। When, जब ही रिस्पॉन्डेड, पास्ट इंडेफिनिट है, जब उन्होंने रिप्लाई कर दिया उस व्हाट्सएप मैसेज का, टू द रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई कर दिया। एन मतलब एक, ऑब्सीन मतलब होता है अश्लील, वीडियो मतलब वीडियो, केम अप आया, ऑन हिज स्क्रीन, उनके स्क्रीन पे क्या हो गया, एक अश्लील वीडियो आ गया। देखिए एन लगा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि AEIOU से वर्ड जब स्टार्ट होते हैं तो हम एन लगाते हैं, तो एन ऑब्सीन वीडियो, केम अप कहाँ आ गया, ऑन हिज स्क्रीन, स्क्रीन पर आ गया। एंड और द कॉल वॉज डिस्कनेक्टेड शॉर्टली, और कॉल कुछ देर में क्या हो गई, डिस्कनेक्टेड हुई। शॉर्टली मतलब होता है आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद। ठीक, अ मिनट लेटर, एक मिनट बाद, लेटर मतलब होता है बाद में। एन अननोन कॉलर, देखिए यहां पर फिर एन लग गया, एन लग गया क्योंकि मैंने बताया है आपको AEIOU वॉवेल्स होते हैं ना, स्टार्ट करने से पहले क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, तो एन अननोन कॉलर थ्रेटन, पास्ट इंडेफिनिट है, थ्रेटन मतलब उनको धमकी दी, हिम टू पे कितना, 80,000। ठीक है, तो अननोन, एक मिनट बाद कॉल कट गई और एक अननोन कॉल आया, उसे कह रहे हैं भैया आप 80,000 रुपए दीजिए, धमकी मिली उनको। और एल्स मतलब जब भी लगता है मतलब नहीं तो, ऐसा नहीं किया तो, अन्यथा, और एल्स के बाद कॉमा लग गया। ही वॉज टोल्ड, ये पैसिव वॉइस है ना, उनको बताया गया। बी वॉज मतलब इज, आर, एम, वॉज, वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेल होता ना, टेल फर्स्ट फॉर्म है, टेल के बाद टोल्ड, तो उनको बताया गया क्या, अ रिकॉर्डेड वीडियो कॉल शोइंग हिम watching the obscene video would be shared among his family members and also on social media। तो he was told, उनको बताया गया, a recorded video, एक वीडियो जो रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो कॉल जो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि उस वीडियो कॉल में showing him, जो उस वीडियो कॉल में क्या दिख रहा है, watching the obscene video, यानी जो विक्टिम है वो दिख रहे हैं कि वो जो है एक ऑब्सीन वीडियो यानी एक गंदा सा वीडियो देख रहे हैं। वुड बी शेयर्ड, उसको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, एमंग हिज फैमिली मेंबर, देखिए एमंग क्यों लगा, जब हम बिटवीन लगाते हैं तो दो लगाते हैं, जब दो से ज्यादा हो जाते हैं तो हम एमंग लगा देते हैं। ठीक, हिज फैमिली मेंबर्स एंड ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक, ही पेड द अमाउंट, उन्होंने अमाउंट दे दिया, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है। एंड नेक्स्ट, और उसके बाद क्या हुआ, टू पर्सन्स, दो लोग, इम्पर्सोनेटिंग, देखिए इम्पर्सोनेशन का क्या मतलब होता है, पर्सन मतलब क्या होता है, पर्सन मतलब होता है आदमी, इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है कि जब आप जो हैं उस तरह आप अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा, जैसे सिंपल समझिए, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हेलो मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल रहा हूं, तो आप एक्चुअली कमिश्नर ऑफ पुलिस है नहीं, मतलब लेकिन फिर भी आप अपने आप को बता रहे हैं, तो उस चीज को बोलते हैं इम्पर्सोनेशन, है ना, किसी को डराने धमकाने के लिए, मैं CBI से बोल रहा हूं, ठीक है, मैं फला ऑफिसर बोल रहा हूं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पर्सोनेशन। ठीक है, तो दो लोग, हिंदी में इसका मतलब हुआ भेष बदलकर, अपने आप को आइडेंटिटी बदलकर बात करना। तो टू पर्सन्स इम्पर्सोनेटिंग, जिन्होंने भेष बदलकर क्या बात किया, एज दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ऑफिसर, उन्होंने अपने आप को बताया कि हम दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं। एंड और यूट्यूब ऑफिशियल कॉल्ड हिम, और एक ने बताया कि वो यूट्यूब का ऑफिशियल है, उसने भी उनको कॉल किया, कहां पर कॉल किया, ऑन व्हाट्सएप वीडियो, व्हाट्सएप के वीडियो को कॉल किया। एंड और डिमांडेड, मांग की, अनदर 6.5 लाख, और 6.5 लाख रुपए की डिमांड की, बाई शोइंग हिम अ फेक FIR, फेक मतलब होता है फर्जी, उनको कहा कि भाई आपके खिलाफ एक FIR हो गई, आप इतने पैसे दीजिए, नहीं तो फिर ये जो है आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इट टूक हिम 2 months, उनको 2 महीने लगा, टू फाइल अ कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज करने में। किसको लगा, हिम मतलब जो विक्टिम है, ठीक है, जिनका राकेश का नाम बदला गया। अब देखिए यहां पर एक हम समझ लेते हैं, टूक somebody, SB मतलब somebody, 5 months 3 minutes, तो ऐसे बोलते हैं। इट, ये पास्ट में है, अगर ये प्रेजेंट में होगा तो टेक्स्ट हो जाएगा, फटाफट समझ लेते हैं। देखिए जैसे मुझे कहूं कि मुझे UPSC की तैयारी करने में 2 साल लगे, तो क्या बोलेंगे, आई, या फिर ऐसे, इट टूक मी 5 years टू प्रिपेयर फॉर UPSC। अगर मैं कहूं कि मुझे घर पहुंचने में 20 मिनट लगे, तो क्या बोलेंगे, इट टूक मी 20 minutes टू रीच होम। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। अगर मान लीजिए कि ये कहें कि मुझे कपड़े धुलने में 20 मिनट लगते हैं, तो क्या बोलेंगे, इट टेक्स मी 20 minutes टू वॉश क्लोथ्स। इजी है ना, तो एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का। या फिर जैसे मान लीजिए कि मुझे लखनऊ पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे, तो क्या बोलेंगे, इट विल टेक मी 6 hours टू रीच लखनऊ। इस तरह से स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज का याद रखिएगा, फिर बताता रहूंगा आपको। ठीक है, आगे, तो इट टूक हिम 2 months टू फाइल अ कंप्लेंट, उनको कितने लग गए, 2 महीने लग गए कंप्लेंट फाइल करने के लिए, राइट। NFIR, अब देखिए AFIR क्यों नहीं हो सकता यहां पे,
NFIR क्यों लिखा गया है? NFIR क्यों लिखा गया है बताइए, जबकि ये तो AEIOU से नहीं स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए इसका रूल है, आपको बता देता हूं। किसी भी लेटर का साउंड, ठीक है ना, जब देखिए हम क्या बोलते हैं, F आ रहा ना, A, जब A आएगा, जब बोल F को क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, A आ रहा है। इस तरह की जब भी साउंड आएगी तो हम उसके पहले N लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आपको कहना हो कि A MLA या फिर N MLA, तो क्या बोलेंगे, देखिए M बोल रहे हैं ना, M साउंड क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो यहां पर N हो जाएगा, N MLA हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर कहना हो कि ही इज A MBBS और N MBBS, क्या बोलेंगे बताइए, N MBBS होगा या फिर A MBBS होगा? ये होगा N MBBS। क्यों? M बोल रहे हैं, M का प्रोनाउंसिएशन कैसे, AM, A है तो इसलिए A होगा। तो याद रखिएगा, और भी आपको बताता रहूंगा। NFIR होता है, ठीक है ना। कॉमन रूल याद कर लीजिए, कोई भी चीज L से शुरुआत हो रही है, L का अगर शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, L से शुरुआत नहीं हो रही, ये सब मैं बता रहा हूं शॉर्ट फॉर्म। M यहां पर मेडिकल है। एक चीज, हाँ एक चीज बताना भूल गया, ये जब भी होगी FIR, जब ये क्या है, ये आपका एक्रोनिम है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। MBBS क्या है, M फॉर मेडिकल है, ठीक है ना, B फॉर बैचलर है, तो ऐसे करके है। तो जब भी शॉर्ट फॉर्म होगा उस लेटर का तो N लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे N मैंगो, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, N मैंगो नहीं कहेंगे। शॉर्ट फॉर्म के पहले जब इस तरह प्रोनाउंसिएशन आएगी तो हम N लगाएंगे, N MBBS, NFIR, राइट। तो देखिए NFIR वॉज रजिस्टर्ड, पैसिव वॉइस है ना, B प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाज रजिस्टर्ड, FIR रजिस्टर्ड की गई। अंडर, देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, किसी भी कानून की धारा होती है तो उसके पहले प्रीपोजिशन हम क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं। कौन कौन से सेक्शन, सेक्शन 384 क्या है उसमें, पनिशमेंट ऑफ फॉर एक्सटॉर्शन, ठीक, पनिशमेंट मतलब सजा, एक्सटॉर्शन मतलब मराया, पैसा वसूलने के लिए, वो है सेक्शन इसका। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सा क्या है, 170 है, क्या है, इम्पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, मतलब आप जो है नहीं पब्लिक सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर, फिर भी आप कह रहे हैं। 419 पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, मतलब आप कुछ और बनकर किसी को चीट कर रहे हैं, पर उसके लिए पनिशमेंट है। 420, देखिए हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, IPC का 420 है, मतलब चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी, किसी को चीट करना, धोखा देना, डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी करना। 120B मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है आपराधिक, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र। 34 कॉमन इंटेंशन, जो उद्देश्य है, इंटेंशन मतलब उद्देश्य ऑफ IPC, सब धाराएं किसकी, इंडियन पीनल कोड IPC की है, ठीक। ये आपको बता ही दिया। राकेश वॉज अ विक्टिम ऑफ सेक्सटॉर्शन, जो राकेश नाम बदला है वो एक भुक्तभोगी थे, शिकार थे किसके, सेक्सटॉर्शन के। क्राइम आपको बता दिए, ऐसा क्राइम वेयर जहां पर पर्सन्स, लोग एक्सटॉर्ट मनी, लोगों से जबरिया पैसे वसूलते हैं, बाई थ्रेटनिंग, उनको धमकाते हुए, विक्टिम्स को किसमें, कि हम क्या कर देंगे, इनटू लीकिंग, लीक कर देंगे क्या, प्राइवेट मैसेजेस, आपके जो निजी जो तस्वीरें हैं एंड वीडियोज हैं ऑन द इंटरनेट पर, ठीक। राइज इन केसेस, अब ऐसे केसेस क्या हो रहे हैं, राइज मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर एट द साइबर सेल टोल्ड, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि साइबर सेल में, उन्होंने बताया, क्या बताया, किसको बताया, द हिंदू को बताया, क्या, दैट कि देयर हैज बीन एन अपटिक इन सेक्सटॉर्शन केसेस। देखिए देयर हैज बीन, क्यों, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलता ही जा रहा है, टाइम है ना काफी दिन से। अपटिक मतलब होता है राइज, कोई चीज बढ़ रही है। एंड कंप्लेंट्स, और शिकायतों में, कंप्लेंट्स हैव डबल्ड, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म डबल हो गई, दुगनी हो गई, कब, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यानी जो कोविड की पेंडेमिक है, महामारी आई थी, उसमें जो क्या है, केसेस डबल हो गए हैं। बिफोर कोविड-19 के पहले वी वुड रिसीव, आपको पहले भी बताया था कि जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वुड का मतलब है कि किया करते थे, खेला करते थे ना, वी वुड गो टू स्कूल व्हेन वी वर स्मॉल किड्स, हम जाया करते थे, तो ऐसे है, वी वुड रिसीव, हम रिसीव किया करते थे, 1-2 कंप्लेंट्स अ मंथ, एक महीने में 1-2 कंप्लेंट रिसीव किया करते थे कोविड से पहले। नाउ अब वी गेट, हमको मिलती हैं 8 to 9, अब 8 से 9 मिलती हैं हर महीने। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, हाउएवर, फिर भी, द नंबर ऑफ केसेस फार एक्सीड्स, जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं, किससे ज्यादा है, एक्सीड्स मतलब उससे काफी, फार मतलब काफी ज्यादा है, क्या, द नंबर ऑफ पीपल हु कम फॉरवर्ड, जो आगे आते हैं टू कंप्लेन, यानी कि देखिए केसेस ज्यादा हो रहे हैं लेकिन सोशल स्टिग्मा है, सामाजिक कलंक है, तो लोग आगे आते ही नहीं है, कौन जो है कंप्लेन रजिस्टर करेगा, बदनामी होगी लोगों की। ऑल्सो बी, द नंबर ऑफ FIRs, और जो नंबर ऑफ FIRs हैं, जितने लोग FIR रजिस्टर कर रहे हैं, फॉल शॉर्ट ऑफ मतलब कम है, काफी कम है, कंप्लेंट्स फाइल्ड मतलब
लोग कंप्लेन तो कर देते हैं लेकिन कोई एफआईआर नहीं कराना चाह रहा, क्यों? क्योंकि एफआईआर होगी तो पुलिस का एक्शन होगा, कोर्ट की कार्रवाई होगी, तो जिसको नहीं जानना है वो भी जान जाएगा, तो लोग इसलिए थोड़ा बचते हैं। बताओ, और इसी बात का फायदा ये जो क्रिमिनल्स हैं ये उठाते हैं। ठीक, डीसीपी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटजिक ऑपरेशन, अभी डीसीपी साहब हैं केपीएस मल्होत्रा, ये कह रहे हैं, सेड इन्होंने कहा दैट कि इन कहां पे, इन द लास्ट 3 years, ठीक है, पिछले 3 सालों में 25 केसेज हैव बीन रजिस्टर्ड, 25 केसेज रजिस्टर्ड किए गए हैं। ठीक है ना, सिंपल क्या है, पैसिव वॉइस है ना, हैव बीन रजिस्टर्ड एंड 33 अरेस्ट मेड, और 33 लोगों को क्या है, गिरफ्तारी, 33 गिरफ्तारी की गई है। बट लेकिन दिस इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। देखिए एक ईडियम्स है, टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब होता है, ये आइसबर्ग होता है ना, ऐसे होता है कुछ, समुद्र के ऊपर इसका एक भाग होता है, समुद्र के नीचे 9 भाग होता है। ठीक है, तो आपको दिखता है ये तो बहुत छोटा सा है लेकिन नीचे बहुत बड़ा होता है। तो टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब होता है कि अभी तो जस्ट शुरुआत है, बहुत जरा सा दिख रहा है। ठीक है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। टिप मतलब होता है कोना ऑफ आइसबर्ग, आइसबर्ग में हिमशैल का कोना है, तो ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ठीक, आउट ऑफ 100 केसेस, आउट ऑफ 100 केसेस मतलब 100 केसेस में से एटलीस्ट 85, एटलीस्ट 85 विक्टिम्स रिस्पॉन्ड टू द कॉल्स। ठीक है ना, 100 केसों में से क्या होता है, 85 जो है विक्टिम जो है कॉल्स का रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड 70 और 70 फॉल प्रे टू, फॉल प्रे टू एक और जो है आपका वो हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका मतलब होता है शिकार हो जाना। फॉल प्रे, प्रे मतलब शिकार हो जाना, गिरना, तो शिकार हो जाना किसका, सेक्सटॉर्शन। यानी कि अगर 100 कॉल मिलाई जाती है ना, तो उसमें से 85 लोग जो है उस मैसेज को ओपन कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, उसका रिस्पॉन्ड कर देते हैं, और 70 जो है फॉल प्रे टू, यानी 70 के साथ वो घटना दुर्घटना हो ही जाती है। वो वीडियो वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद वो रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उनके पास आता है पैसा दीजिए, नहीं तो आपकी वीडियो अभी आपके भाई को भेज दूंगा, आपके हस्बैंड को भेज दूंगा, आपकी वाइफ को भेज दूंगा, तो फिर आदमी डर जाता है, पैसे देने लगता है। ठीक, ये देखिए मॉडस ऑपरेंडी, मॉडस ऑपरेंडी एक लैटिन फ्रेज है, इसका हिंदी में मतलब होता है कार्य करने का तरीका, मतलब स्पेशली क्राइम के सेंस में यूज होता है कि किसी काम को किया कैसे, जैसे मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द क्राइम, मतलब कि चोरी किया तो कैसे किया, कैसे गया, कैसे छत पे चढ़ा, कौन सा दरवाजा खोला, कौन सा कैमरा था, कैसे बचा, तो ऐसे इस क्राइम में कैसे कैसे लोगों को फंसाते हैं, आइए देखते हैं। तो मॉडस ऑपरेंडी ऑफ सच फ्रॉड्स, इस तरह के फ्रॉड्स कि मॉडस ऑपरेंडी कीप्स चेंजिंग। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लस वर्ब प्लस आईएनजी मतलब होता रहता है, ऐसे होगा, जैसे ही कीप्स चेंजिंग हिज क्लोथ्स, तो अपने कपड़े बदलता रहता है। ठीक है, तो ये पहले भी स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूं, कीप्स चेंजिंग। पीरियडिकली, समय समय पर ये अपने मॉडस ऑपरेंडी यानी काम करने के तरीके क्या है, बदलते रहते हैं। कौन, ये फ्रॉड्स। द विक्टिम आर यूजुअली बिफ्रेंडेड ऑन फेसबुक, यूजुअली मतलब आमतौर पर जो शिकार लोग हैं वो आमतौर पर उनको कहां पर दोस्त बनाया जाता है, बी फ्रेंडेड, बी फ्रेंड मतलब होता है किसी को दोस्त बनाना। ठीक है, आर बी फ्रेंडेड मतलब पैसिव वॉइस है। ठीक है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उनको कहां दोस्त बनाया जाता है, फेसबुक पर। एंड और ल्योर्ड इनटू, और उनको बहकावा, ल्योर मतलब किसी को बहकावा देना, किसी को लालच देना और उससे कोई काम करवा लेना, और उनको क्या लालच में लिया जाता है, कन्वर्सेशन करने के, बातचीत करने के, विद न्यूड इमेजेस, न्यूड मतलब होता है नंगी तस्वीरों के साथ भेजा जाता है और कहते हैं आइए आप मुझसे बात कीजिए, ऑन मैसेंजर चैट्स, मैसेंजर चैट्स पर। ठीक, इफ द विक्टिम इंडल्जेस, और अगर जो शिकार है इंडल्ज मतलब उसमें सम्मिलित हो जाता है, बातचीत करने लगता है। ठीक, देन फिर अ रिक्वेस्ट फॉर व्हाट्सएप वीडियो कॉल इज सेंट, तो एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है वीडियो कॉल के लिए, कॉल इज सेंट। ठीक है ना, इज सेंट पैसिव वॉइस है ना, भेजा जाता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड और ऑब्सीन अश्लील वीडियोस, ठीक है, आर शोन दिखाए जाते हैं, फिर पैसिव वॉइस, फ्रॉम अ डिफरेंट फोन, एक दूसरे फोन से अश्लील वीडियो दिखाई जाती है। वाइल, इसी बीच, द वीडियो कॉल इज साइमल्टेनियसली रिकॉर्डेड, और जो वीडियो कॉल आपसे हो रही होती है उसको उसी समय, साइमल्टेनियसली मतलब होता है साथ साथ क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, आइए देखते हैं। टू ब्लैकमेल, ब्लैकमेल करने के लिए। एंड वंस द विक्टिम फॉल्स फॉर द ट्रैप, अगेन एक आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर मिल गया, फॉल फॉर द ट्रैप मतलब जब विक्टिम जाल में फंस जाता है, फॉल फॉर द ट्रैप मतलब होता है जाल में फंसना, तो विक्टिम जाल में फंस जाता है, एंड पेज द अमाउंट, और पैसे दे देता है, देन फिर मोर मनी इज एक्सटॉर्टेड, और पैसे मांगे जाते हैं, वसूले जाते हैं, थ्रू इम्पर्सोनेशन, फिर पहले तो पैसे दे दिए, फिर उसके बाद कहेगा मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, पुलिस से बोल रहा हूं, पैसे दीजिए नहीं तो एफआईआर आपके खिलाफ हुई है, कार्रवाई होगी। ठीक, वो इम्पर्सोनेशन आपको पीछे बताया। चूजिंग टारगेट्स, अभी अपने टारगेट कैसे चूज करते हैं आइए देखते हैं, मतलब किसको किसको शिकार बनाना है, किसको किसको किससे पैसे वसूलने हैं। इन राकेश केस, अभी जो पिछला केस हमने देखा,
हिज फेसबुक प्रोफाइल डिस्प्लेड अ लेविश लाइफ स्टाइल। लेविश मतलब होता है काफी खर्चीला, काफी शान शौकत के साथ रहने वाली लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो अपने फेसबुक पे भाई हर आदमी लगाता है मेरे पास ये गाड़ी है, इस 5 स्टार होटल में गए, इतना बढ़िया जो है पार्टी की, बर्थडे पार्टी की। तो लेविश काफी पैसे खर्च करने वाला लेविश लाइफ स्टाइल था। एंड द एक्यूज्ड ट्रेस्ड हिज डिजिटल फुटप्रिंट। तो एक्यूज ने क्या किया, उसका डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेस कर लिया। देखिए डिजिटल फुटप्रिंट ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिजिटल फुटप्रिंट का क्या मतलब होता है? डिजिटल मतलब होता है कि आप अपना जितना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो आप करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे गए, वहाँ अपना नाम छोड़ा, अपना एड्रेस छोड़ा, आप कहाँ गए, जैसे मान लिया आपने गूगल में कुछ सर्च किया, वो सारा का सारा आपका डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल मतलब होता है जो भी ऑनलाइन आप कर रहे हैं। और फुटप्रिंट मतलब क्या होता है? फुटप्रिंट मतलब आपके कदम, फुट और प्रिंट यानी उसके कदमों के निशान। यानी आप ऑनलाइन जहां जहां जा रहे हैं, आप फेसबुक पे गए, उस पर क्या देखा, कहां कमेंट किया, कहां लाइक किया, वो सब जो है उसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। यानी एक शब्द में कहें तो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज, ठीक। ट्रेस डिजिटल, तो उसने क्या किया, एक्यूज ने जो विक्टिम थे इनका डिजिटल फुटप्रिंट देखा, क्या क्या कर रहे हैं ये, टू फिगर आउट मतलब जानने के लिए, हिज पेइंग कैपेसिटी, कि भाई कितना अमीर आदमी है ये, कितना पैसे दे सकता है। डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेसिंग इज अ न्यू वरी फॉर द पुलिस, और ये पुलिस के लिए नया सरदर्द बन गया है, नई वरी बन गई है, ठीक है। द एक्सटॉर्शनिस्ट यानी कि जो पैसे वसूलने वाले लोग हैं, कीप ट्रैक ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविटीज ऑफ द विक्टिम्स। तो जो विक्टिम्स हैं, कीप ट्रैक ऑफ मतलब उसको ट्रैक करते रहते हैं, देखते रहते हैं ये आदमी क्या कर रहा है, कौन से होटल में जा रहा है, क्या खा रहा है, कितना पैसे वाला आदमी है। दे मॉनिटर, और वो मॉनिटर करते हैं कॉमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर पोस्ट ऑन देयर टारगेट। जो टारगेट आदमी है उसका कमेंट देखेंगे, कौन कर रहा है, क्या लाइक कर रहा है, कैसे पोस्ट शेयर कर रहा है। यूजुअली मेन अबव 40, ज़्यादातर ये ध्यान देते हैं कि 40 साल के ऊपर जो आदमी है वो क्या कर रहे हैं। एंड विद स्टेबल इनकम, इसके पास पैसे भी बहुत हैं। स्टेबल इनकम मतलब एक ऑफिसर ने बताया, ठीक। द फ्रॉडस्टर्स है ना, ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, मॉनिटर द कंटेंट व्यूड बाई अ प्रोबेबल विक्टिम। वो इसको भी देखते हैं कि कंटेंट मतलब क्या सामग्री, व्यूड जो देखा जा रहा है भाई, एक प्रोबेबल मतलब होता संभावित, विक्टिम मतलब जिसको शिकार बनाना है, वो क्या क्या देख रहा है, यूट्यूब पे क्या देख रहा है, फेसबुक पे क्या देख रहा है ना, सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है वो। बिफोर अप्रोचिंग हिम, उसको उस पे है ना, उसके उस तक पहुंचने से पहले ये सब वो ट्रैक करते हैं। दे ऑल्सो चेकआउट, और ये भी चेक करते हैं वो द विक्टिम्स स्टेटस चेक करते हैं। क्या? इफ ही इज सिंगल, कि क्या वो सिंगल है या डिवोर्स्ड है, उसका तलाक हो चुका है, या सेपरेटेड है, या अपनी वाइफ से अलग रह रहा है। सेड द पुलिस सोर्स ने कहा। एंड एडेड, और जोड़ा क्या, दैट की द एक्यूज्ड ले द बेट मतलब चारा डालना। बेट मतलब क्या होता है? चारा डालना। इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर है, ले द बेट मतलब चारा डालना, ठीक है। फॉर दोज, उनके लिए, हु फील दे वुड बी वल्नरेबल टू सच एक्ट्स, जो वो फील मतलब अनुभव करते हैं कि ये आदमी वल्नरेबल मतलब कि आसानी से चारे में फंस जाएगा, ठीक है ना। वल्नरेबल मतलब ऐसा होता है किसी चीज के प्रति कमजोर होना, यानी आप उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, आप आसानी से उसमें फंस जाएंगे। टू सच एक्ट्स, इस तरह के एक्ट्स में। अब देखिए इनके साथ क्या हुआ। हरी, नाम इनका चेंज है, 48 साल के हैं, वर्किंग इन कहाँ वर्क काम कर रहे हैं, इन फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हैं। हैड रिसीव्ड, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है, रिसीव किया था क्या, मैसेज, और कहां पर, ऑन व्हाट्स, ऑन फेसबुक, ऑन जून 22, ठीक है ना, दिस ईयर, इस साल को। प्रिज्यूमिंग मतलब होता है ऐसा मानते हुए। जैसे मान लीजिए कि मेरे घर के बाहर एक भिखारी सोया हुआ था, ठीक है, तो मैंने सोचा कि भिखारी है, तो मतलब देखा कपड़े फटे थे, भिखारी मान लिया। बाद में क्या पता चला मेरे घर में चोरी कर ली उसने आके। तो मैंने जब उसे देखा तो प्रिज्यूमिंग हिम टू बी अ बेगर, मैंने मान लिया कि उसको वो एक भिखारी है। तो यहां भी प्रिज्यूमिंग मानते हुए, दैट अ सिंगल वुमेन वाज मैसेजिंग, इन्होंने, हरी ने क्या माना कि कोई सिंगल वुमेन है जो मुझे मैसेज कर रही है। ही एग्रीड टू वीडियो कॉल, वो वीडियो कॉल के लिए सहमत हो गए। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। एंड वाज ड्यूप्ड इनटू मतलब ठग लिए गए, ये पैसिव वॉइस है, वाज ड्यूप इनटू ठग लिए गए। पेइंग ₹34,000, 34,000 रुपए इनसे ठग लिए गए। एन FIR वाज रजिस्टर्ड 7 days लेटर, 7 दिन बाद एक FIR रजिस्टर की गई। अब ये कुछ कह रहे हैं अपने बारे में। आई एक्टिवली यूज फेसबुक, मैं खूब फेसबुक यूज करता हूँ। एंड और व्हेन आई रिसीव द टेक्स्ट मैसेज, जब मैंने टेक्स्ट मैसेज रिसीव किया, द अकाउंट लुक्ड जेन्यून मतलब होता है ओरिजिनल टाइप का, जो फेक ना हो, ठीक है। अकाउंट जेन्युइन लगा। एंड नथिंग अबाउट इट वाज सस्पिशियस, और इसके बारे में कुछ भी शंका करने लायक नहीं था। सस्पिशियस मतलब शंकालु, शंका करने लायक, ठीक। हरी ने कहा द नंबर ऑफ विक्टिम्स हु टर्न अप विद कंप्लेंट्स, टर्न अप मतलब प्रकट होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। तो जो नंबर ऑफ जितने विक्टिम्स हैं जो कंप्लेंट के साथ आते हैं, इज स्टिल रिलेटिवली लो, अभी स्टिल मतलब अभी भी काफी कम है, बट लेकिन इज हाइयर देन व्हाट इज यूज्ड टू बी बिफोर द पैंडेमिक। लेकिन ये ज्यादा है किससे, जब ये आपका
महामारी आई कोविड की, उससे तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोविड में लोग खाली थे, ठीक है ना, सारी दुकानें बंद, सारा बाहर बंद, तो क्या कि दिन भर मोबाइल में देखना, दिन भर ऑनलाइन रहना। तो इस समय लोग क्योंकि दिन भर मोबाइल में रहते तो क्या हुआ, आसानी से उनको कोई मैसेज भेजा गंदा सा, उन्होंने क्लिक किया और उसमें फंस गए वो, तो इसलिए नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पुलिस ने कहा पीपल कम फॉरवर्ड, लोग आगे आते हैं टू कंप्लेन करने के लिए, व्हेन दे लूज मनी, जब वो पैसे खो देते हैं, बट डू नॉट परस्यू एन FIR ड्यू टू सोशल, लेकिन उन्होंने नहीं चाहते कि FIR करें, क्यों, ड्यू टू के कारण, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, क्यों, सोशल कलंक, भाई सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है इसके साथ। द फियर ऑफ रिसीविंग सच कॉल्स, और इसका डर, रिसीविंग सच कॉल्स अगेन, कि फिर से वो लोग कॉल ना करें, प्रिवेंट्स, रोकता है, देम, उनको, फ्रॉम टेकिंग एक्शन लेने से जिस विक्टिम्स को रोकता है। द सोर्स एडेड, जो सोर्स है उन्होंने ये भी बात जोड़ी। प्रोफाइल ऑफ द एक्यूज का प्रोफाइल क्या है, इन अ स्लू ऑफ अरेस्ट, स्लू ऑफ मतलब होता है मेनी, अरेस्ट में, मेड इन कनेक्शन विद सेक्सटॉर्शन, तो सेक्सटॉर्शन के कनेक्शन में जो लोगों को गिरफ्तार किया गया। द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट किया किसको, द किंग पिन मतलब होता है सरगना, किसका, ऑफ अ मेवात बेस्ड गैंग, मेवात में बेस्ड एक गैंग थी, उसके सरगना को पुलिस ने क्या किया, गिरफ्तार किया। सद्दाम हुसैन नाम था, 28 साल का था, वॉज अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया ऑन अगस्त 6 अगस्त को गिरफ्तार किया गया अभी रिसेंटली, फॉर मोर देन 50 एक्सटॉर्शन केसेस, 50 केसेस थे एक्सटॉर्शन के उसके पास। आमिर खान भी गिरफ्तार हुए, वॉज अरेस्टेड, ठीक है, फ्रॉम अलवर से गिरफ्तार किया गया इनको जुलाई 28 को, ठीक, फॉर सेक्सटॉर्टिंग ₹12,42,850, 12,42,850 रुपए लिए फ्रॉम विक्टिम, एक विक्टिम से इन्होंने, द पुलिस से, ठीक। मैक्सिमम, ज्यादातर अरेस्ट, जो जितने ज्यादातर अरेस्ट जो हुए हैं, गिरफ्तारियों में, रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड्स वर मेड फ्रॉम नूह, भरतपुर, अलवर, मेवात एंड मथुरा। देखिए ज्यादातर उसी बेल्ट से हैं, कहां से, वेस्टर्न यूपी वाले बेल्ट से हैं, जो उससे लगी राजस्थान की बेल्ट है, इन जगहों से हैं वो लोग। द इकोनॉमी ऑफ दीज प्लेसेस इज सस्टेन्ड बाय सच स्कैम्स, तो इन जगह के जो इस जगहों की इकॉनमी है, वहाँ के लोगों के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा काम धंधा नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों के द्वारा ही वो यहाँ की इकॉनमी सस्टेन्ड है, मतलब लोग पैसे कमा रहे हैं। दैट मोस्टली इन्वॉल्व, इसमें ज़्यादातर लोग कौन सम्मिलित हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स मतलब जिन्होंने स्कूल में बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। ड्रॉप मतलब क्या होता है, ड्रॉप आउट मतलब जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दिया, कोई 10th में छोड़ दिया, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, तो लोगों ने स्कूल छोड़ दिया, अब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। इन देयर 20s, जो अपने 20 साल में ही स्कूल, जिन्होंने 19-20 साल के जब थे तभी स्कूल छोड़ दिया। द एक्यूज्ड, और जो जिन आरोपी हैं, वो यूज करते हैं क्या, गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हैं फॉर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। अब देखिए वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो जो थोड़ा बहुत उनको इंग्लिश में मैसेज भेजना होता है, वो क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं, और उससे जो भी वो कुछ समझ पाते हैं उस तरह से इंग्लिश भेजते हैं। सेट द सोर्स ने कहा, They are apparently 3 levels of syndicates that run such rackets. कह रहे हैं there are apparently मतलब ऐसा लगता है, seemingly ऐसा लगता है, 3 level of syndicates, 3 लेवल के गैंग हैं। syndicate मतलब होता है संघ, गैंग, that run such rackets, जो इस तरह के रैकेट चलाते हैं, ठीक है। The first level, पहला लेवल अरेंज करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या अरेंज करता है, सिम कार्ड कैसे यूज करते हुए, क्या, और फिक्टिसस मतलब फेक, फर्जी गवर्नमेंट आईडी पर वो क्या अरेंज करता है, सिम कार्ड अरेंज करता है। द सेकंड लेवल क्या करता है, थ्रेटन्स, लोगों को डराता धमकाता है, किसको, विक्टिम्स को, बाय इंपर्सोनेटिंग ऑफिशियल्स, वो इंपर्सोनेटिंग मतलब अपने आप को कोई दूसरा बताते हो, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो डरा धमकाएगा। एंड थर्ड लेवल, और तीसरा लेवल, मैनेज करता है क्या, द बैंक अकाउंट्स, भाई पैसे का किस लेन देन, वो भी तीसरा आदमी ऐसा हो जो पैसे का मैनेज करता है। दोज इन्वॉल्व, और वो लोग जो इसमें सम्मिलित हैं, ईदर या तो वर्क फ्रॉम देयर विलेज फील्ड्स, या तो अपने खेतों से काम करते हैं, और या ऑपरेट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरिया से काम करते हैं, ऑन अ फिक्स कमीशन पर। द सोर्स ने ऐड किया। तो गाइज ये था आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप कि आपको पसंद आया। फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दे दीजिएगा। व्हाट इज योर डिजिटल फुटप्रिंट, क्या होता है बताइए, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। डिजिटल मैंने बता दिया था आपको, डिजिटल मतलब जो ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं, फुटप्रिंट मतलब आप कहां कहां जाते हैं, किधर क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं। ओके, द टाइम, समय यू स्पेंड ऑन योर कंप्यूटर, जो समय आप अपने कंप्यूटर पे स्पेंड करते हैं। ओके, द डिजिटल ट्रेल मतलब होता है पीछा, है ना, ट्रेल मतलब होता है कोई चीज जो आप कहां कहां जाते हैं उसका ट्रेल, ठीक है। द ट्रेल लेफ्ट बाई एवरीथिंग यू डू ऑनलाइन, ठीक है, जो भी आप सब करते हैं उसका जो रिकॉर्ड है पीछे, वो चीज, ठीक है। इट इज द अपोजिट ऑफ योर डिजिटल फिंगरप्रिंट,
ये आपके डिजिटल फिंगरप्रिंट का अपोजिट है। एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यू बाय इन ए ईयर, एक साल में आप इतने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदते हैं उसकी संख्या होती है। तो देखिए सही आंसर ऑब्वियसली यस है, द डिजिटल ट्रेल लेफ्ट बाय एवरीथिंग यू डू ऑनलाइन, जो भी आप ऑनलाइन करते हैं उसी को आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था आज का न्यूज एनालिसिस, कल फिर मिलेंगे एक नई न्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय।